नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मेजबान शौर्ब आज आपके सामने एक ऐसी यात्रा का अनावरण करने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये यात्रा है फोकस, ध्यान केंद्रित करने की अद्भुत कला की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही समय में कई दिशाओं में खिंचे चले जा रहे हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपके हाथ कुछ खास नहीं आता? क्या आपका मन एक बेचैन तितली की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर भटकता रहता है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी क्षमता, आपकी सबसे बड़ी शक्ति इन अनगिनत भटकावों के बीच कहीं खोई हुई है? अगर इन सवालों ने आपको झकझोरा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया जो सूचनाओं के अथाह सागर और डिजिटल चमत्कारों से भरी है, हमें अनगिनत अवसर देती है, लेकिन साथ ही हमें फोकस के सबसे बड़े दुश्मन से भी मिलवाती है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसे गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान हमें दिया है। मैं बात कर रहा हूं डेमन की अविस्मरणीय पुस्तक द आर्ट ऑफ फोकस की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानचित्र है, एक मार्गदर्शिका है जो आपको भटकाव के अंधेरे जंगल से निकालकर स्पष्टता और उद्देश्य के चमकदार मार्ग पर ले जाएगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपने बिखरे हुए ध्यान को एक शक्तिशाली लेजर बीम में बदला जाए जो आपके हर लक्ष्य को भेद सके। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मुझे अनुमति दे कि मैं आपको उस दुनिया में ले चलूं जहां आपकी असली क्षमता इंतजार कर रही है, जहां आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन के सच्चे मालिक बन सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके जीवन का एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जहां आप बस जीने के बजाय पूरे होश में जीने का चुनाव करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ फोकस की ये अविस्मरणीय गाथा। ध्यान क्या है? एक परिचय और इसकी शक्ति की मूलभूत परिभाषा। ये केवल न देखने से कहीं अधिक है। जब हम फोकस की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब केवल किसी एक चीज पर अपनी नजर जमाए रखना है, लेकिन डेमन ज़ाहरियाज हमें बताते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। फोकस सिर्फ बाहरी भटकावों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये अपने आंतरिक और बाहरी संसाधनों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करने की एक सचेत और सक्रिय प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए एक शक्तिशाली दूरबीन की जो दूर के तारों को भी आपके सामने स्पष्ट कर देती है। फोकस वही दूरबीन है जो आपके लक्ष्यों को इतना स्पष्ट कर देती है कि आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हर कदम को देख पाते हैं। ये एक मानसिक अवस्था है जहां आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी सारी चेतना आपके वर्तमान कार्य में इतनी लीन हो जाती है कि समय का भान भी नहीं रहता। ये फ्लो स्टेट का प्रवेश द्वार है जहां उत्पादकता और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। ये सिर्फ काम पर ध्यान देना नहीं है, ये जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना है। क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलते समय पूरी तरह उनके साथ हैं? क्या आप अपने प्रियजनों से बात करते समय केवल उन्हें सुन रहे हैं, या आपका दिमाग अगले ईमेल की योजना बना रहा है? फोकस हमें वर्तमान में रहने की शक्ति देता है, और यही वो जगह है जहां असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। आधुनिक युग में फोकस का संकट, क्यों हम इसे खो रहे हैं? आज की दुनिया में फोकस एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर पल हमारे दिमाग पर बमबारी हो रही है। डिजिटल शोर, स्मार्टफोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया फीड्स, अनगिनत ईमेल, न्यूज अलर्ट्स, ये सब एक अनवरत धारा है जो हमारे ध्यान को बिखेरती रहती है। मल्टीटास्किंग का भ्रम हमें यह सिखाया गया है कि एक साथ कई काम करना ही उत्पादकता है, लेकिन ज़ाहरियाज
और अन्य विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि मल्टीटास्किंग केवल रैपिड टास्क स्विचिंग है, जहां हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदता है, जिससे न केवल गुणवत्ता गिरती है बल्कि ऊर्जा भी बर्बाद होती है। अत्यधिक जानकारी। इंटरनेट ने हमें ज्ञान के एक विशाल महासागर तक पहुंच दी है, लेकिन इस महासागर में डूबना भी आसान है। हम जानकारी में खो जाते हैं, ये तय नहीं कर पाते कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मानसिक थकावट। लगातार इनपुट और आउटपुट के बीच हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिससे फोकस बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, प्राचीन काल में लोगों को इतने विकर्षणों का सामना नहीं करना पड़ता था। उनका ध्यान एक ही कार्य पर अधिक समय तक टिका रहता था। लेकिन आज हमारा दिमाग लगातार लड़ो या भागो की स्थिति में रहता है। हर नए नोटिफिकेशन को एक संभावित खतरे या अवसर के रूप में देखता है। यह हमारे दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है, जिससे डीप वर्क करना असंभव हो जाता है। फोकस के लाभ। एक केंद्रित जीवन का वादा। फोकस केवल उत्पादकता बढ़ाने का एक उपकरण नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को बेहतर बनाती है। डेमन ज़ाहारियार्ड्स हमें बताते हैं कि एक केंद्रित जीवन के लाभ असीमित है। बढ़ी हुई उत्पादकता और दक्षता। जब आप एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसे तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। कम गलतियां होती हैं और परिणाम उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। आप कम समय में अधिक हासिल कर पाते हैं। उच्च गुणवत्ता का काम। फोकस आपको गहराई से सोचने, समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने और असाधारण परिणाम देने में मदद करता है। आपकी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता खिल उठती है। कम तनाव और चिंता। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप क्या क्या करना है कि चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हैं, जिससे तनाव का स्तर कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। केंद्रित मन स्पष्ट रूप से सोचता है, जानकारी का बेहतर विश्लेषण करता है और अधिक सूचित निर्णय लेता है। आप जल्दबाजी में फैसले लेने से बचते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखते हैं। अधिक संतुष्टि और खुशी। जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने से आप अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। आप अपने अनुभवों का अधिक गहराई से आनंद लेते हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत शौक। रिश्तों में गहराई। जब आप किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो आप बेहतर सुनते हैं, बेहतर समझते हैं और आपके संबंध अधिक मजबूत होते हैं। मास्टर बनने का मार्ग। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए निरंतर और केंद्रित अभ्यास की आवश्यकता होती है। फोकस आपको उस पथ पर बने रहने में मदद करता है। ये कल्पना करें, एक ऐसा जीवन जहां आप हर सुबह उठते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास अपने दिन को नियंत्रित करने की शक्ति है, जहां आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा करते हैं, जहां आपके रिश्ते गहरे और सार्थक हैं, जहां आप अपने रचनात्मक आवेगों का पूरा लाभ उठा पाते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये दी आर्ट ऑफ फोकस का वादा है। भटकाव के शत्रु उन्हें पहचानना और बेअसर। बाहरी भटकाव, डिजिटल राक्षस और भौतिक शोर। डेमन ज़ाहारियार्ड्स हमें चेतावनी देते हैं कि हमारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन अक्सर बाहर से आते हैं। ये अदृश्य शत्रु नहीं है, बल्कि वे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं या जिन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। डिजिटल भटकाव। वो स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, हर बीप, हर पॉपअप, हर वाइब्रेशन एक छोटा सा झटका है जो हमें वर्तमान कार्य से दूर खींच लेता है। ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया, न्यूज एप्स, ये सभी हमारे ध्यान के भूखे शिकारी हैं।
वो सोशल मीडिया की लत, अंतहीन स्क्रॉलिंग, दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करना और फॉर्मऑफ की भावना हमें घंटों बर्बाद करने पर मजबूर करती है। ओ इंटरनेट सर्फिंग, एक काम के लिए ब्राउजर खोला और फिर खुद को 1 घंटे बाद यूट्यूब वीडियो या ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर पाते हैं। ओ अनावश्यक ईमेल और चैट, लगातार इनबॉक्स चेक करना या चैट एप्लीकेशन पर सक्रिय रहना आपके ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, ओ गंदा कार्यक्षेत्र, एक अव्यवस्थित डेस्क, बिखरे हुए दस्तावेज और अनावश्यक वस्तुएं आपके मन में भी अव्यवस्था पैदा करती है। आपका दिमाग लगातार इस गंदगी को प्रोसेस करता रहता है। ओ शोरगुल, ऑफिस का कोलाहल, सड़क का शोर, सहकर्मियों की बातचीत, ये सभी आपके ध्यान को भंग कर सकते हैं। ओ लोगों का आना जाना, सहकर्मी या परिवार के सदस्य जो बिना सूचना के आपके पास आते हैं, आपकी एकाग्रता की धारा को तोड़ देते हैं। ओ असुविधाजनक वातावरण, खराब रोशनी, असहज कुर्सी, बहुत गर्म या बहुत ठंडा कमरा भी आपके फोकस को बाधित कर सकता है। इन्हें बेअसर करने की रणनीति, डिजिटल डिटॉक्स, उन नोटिफिकेशंस बंद करें। सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज को बंद कर दें। केवल बहुत जरूरी नोटिफिकेशंस जैसे परिवार के सदस्यों के कॉल को ही अनुमति दें। ओ फोन को दूर रखें। जब आप गहरे काम में हो तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें या उसे साइलेंट मोड पर डालकर किसी दराज में बंद कर दें। ओ डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अपने फोन और कंप्यूटर पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। ओ समय निर्धारण करें। सोशल मीडिया या ईमेल चेक करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। हर 15 मिनट में चेक करने के बजाय दिन में केवल 2 या 3 बार चेक करें। ओ ऐप ब्लॉकर्स, ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो आपको कुछ समय के लिए विशिष्ट वेबसाइटों या ऐप्स तक पहुंचने से रोकते हैं। ओ अनावश्यक ऐप्स हटाएं। जिन ऐप्स का आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें हटा दें। ऑप्टिमाइजिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, ओ कार्यक्षेत्र साफ करें। अपने डेस्क को रोजाना साफ और व्यवस्थित करें। केवल वही वस्तुएं रखें जिनकी आपको उस विशेष कार्य के लिए आवश्यकता है। एक साफ डेस्क, एक साफ मन का सिद्धांत अपनाएं। ओ शांत जगह, यदि संभव हो तो एक शांत जगह पर काम करें जहां आपको कम से कम बाधाएं मिले। यदि ऐसा संभव न हो तो हेडफोन का उपयोग करके शांत संगीत या व्हाइट नॉइज सुने। ओ नो डिस्टर्बेंस नियम, सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों को बताएं कि जब आप हेडफोन लगाए हों या आपके दरवाजे पर व्यस्त का संकेत हो तो आपको परेशान न करें जब तक कि वो आपातकालीन स्थिति न हो। ओ अर्गोनोमिक सेटअप, अपनी कुर्सी, डेस्क और मॉनिटर को इस तरह से समायोजित करें कि आप सहज महसूस करें। असहजता भी ध्यान भटका सकती है। ओ प्राकृतिक रोशनी और पौधे, प्राकृतिक रोशनी में काम करें और अपने कार्यक्षेत्र में कुछ पौधे रखें। ये मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। आंतरिक भटकाव, मन की चालें और आदतों का जाल। डेमन ज़ाहरियाज हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी भटकाव जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे आंतरिक भटकाव अक्सर अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वे हमारे अपने नियंत्रण में होते हैं। फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। टालमटोल ये सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। जब हमें कोई मुश्किल या अरुचिकर काम करना होता है तो हमारा मन बहाने खोजने लगता है और हमें आसान या अधिक सुखद कार्यों की ओर धकेलता है। ये एक दुष्चक्र है जो तनाव और अपूर्णता की भावना को बढ़ाता है। मल्टीटास्किंग का मिथक, जैसा कि पहले चर्चा की गई, एक साथ कई काम करने की कोशिश करना वास्तव में ध्यान को बिखेरता है और दक्षता को कम करता है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। ओवरथिंकिंग और चिंता, भविष्य की चिंताएं, अतीत की गलतियां
या किसी कार्य के संभावित नकारात्मक परिणाम हमारे मन को लगातार परेशान करते रहते हैं, जिससे वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता है। थकान और ऊर्जा की कमी। जब आप शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो आपके लिए फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका दिमाग भटकना शुरू कर देता है। स्पष्टता की कमी। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या आपका अगला कदम क्या है, तो आपका मन भटक जाएगा। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप कभी भी केंद्रित नहीं रह सकते। परफेक्शनिज्म। किसी काम को परफेक्ट करने की चाहत कभी कभी हमें उसे शुरू करने से ही रोक देती है या हमें छोटे छोटे विवरणों में उलझा देती है, जिससे बड़ा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। इन्हें बेअसर करने की रणनीति। प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना। पहला कदम ले। सबसे मुश्किल काम का बस पहला छोटा सा कदम उठाएं। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद गति अपने आप बन जाती है। पोमोडोरो तकनीक 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और उस दौरान केवल एक काम पर ध्यान दें। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह आपको बड़े कामों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। 2 मिनट का नियम। यदि कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करें, टाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले दिन का सबसे मुश्किल या अरुचिकर काम सुबह सबसे पहले खत्म करें। एक बार वो हो जाए तो बाकी दिन आसान लगेगा। सिंगल टास्किंग को अपनाना। एक समय में एक काम। अपने आप को प्रशिक्षित करें कि एक समय में केवल एक ही काम करें। जब आप ईमेल चेक कर रहे हो तो केवल ईमेल करें। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो केवल रिपोर्ट लिखें। सभी नोटिफिकेशन बंद रखें। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में हो तो सभी नोटिफिकेशन बंद रखें ताकि मल्टीटास्किंग का प्रलोभन ही न हो। विचारों को नियंत्रित करना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। यह आपको अपने विचारों का अवलोकन करना सिखाएगा। उन्हें नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए जाने देना। विचारों को लिखना। जब आपका मन बेचैन हो और अनगिनत विचार आ रहे हो तो उन सभी को एक नोटबुक या डिजिटल डॉक्यूमेंट में लिख दे। ये आपके मन को खाली करने में मदद करेगा। चिंता का समय दिन का एक विशिष्ट समय जैसे 15 से 20 मिनट निर्धारित करें, जब आप अपनी सभी चिंताओं के बारे में सोच सकते हैं। बाकी समय जब कोई चिंता आती है तो उसे उस चिंता के समय के लिए टाल दे। एनर्जी मैनेजमेंट। पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लें। नींद की कमी सीधे आपके फोकस को प्रभावित करती है। स्वस्थ आहार, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें, जो आपकी ऊर्जा के स्तर को अस्थिर करते हैं। नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि आपके रक्त संचार को बढ़ाती है और मस्तिष्क के कार्य में सुधार करती है। ब्रेक लेना। नियमित छोटे ब्रेक लें। हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। उठें, स्ट्रेच करें, थोड़ा चलें। हाइड्रेटेड रहें। पर्याप्त पानी पिए। डिहाइड्रेशन भी थकान और एकाग्रता की कमी का कारण बन सकता है। स्पष्टता विकसित करना। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों, कब तक? कार्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ें। बड़े डरावने कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। ये उन्हें कम भारी और अधिक प्राप्य बनाता है। प्राथमिकता तय करें। डेमन ज़ाहारियाज इस पर बहुत जोर देते हैं। हर दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें और उन्हें सबसे पहले करें। फोकस का विज्ञान। दिमाग कैसे काम करता है, हमारे दिमाग पर भटकाव का प्रभाव, न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण। डेमन ज़ाहारियाज हमें फोकस के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हमारा दिमाग लगातार भटकावों से जूझ रहा होता है
तो ये केवल हमारी उत्पादकता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को भी बदल देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका, ये हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो योजना बनाने, निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। जब हम लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं या भटकावों का शिकार होते हैं, तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अधिभारित कर देते हैं, जिससे ये ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे निर्णय लेने में थकान, खराब फोकस और आत्मनियंत्रण में कमी आती है। डोपामाइन का खेल, हर नया नोटिफिकेशन, हर ईमेल या सोशल मीडिया अपडेट हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ता है। डोपामाइन हमें पुरस्कार और खुशी का अनुभव कराता है। ये एक लत की तरह काम करता है, हमें और अधिक उत्तेजना की तलाश में रहने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि हम बार बार अपने फोन की जांच करते रहते हैं, भले ही हम जानते हो कि हमें काम करना चाहिए। ये डोपामाइन लूप हमें भटकाव के जाल में फंसाए रखता है। अवशिष्ट ध्यान, जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में सोच रहा होता है। इसे अवशिष्ट ध्यान कहते हैं। ये अवशिष्ट ध्यान आपके नए कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता को कम कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और हर कुछ मिनटों में आप एक नया पेज खोल रहे हैं। आप किसी भी कहानी में गहराई से नहीं जा पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है। यदि हम लगातार विचलित होते हैं, तो हमारा दिमाग विचलित होना सीख जाता है। हमारे न्यूरल पाथवे, तंत्रिका पथ उसी हिसाब से विकसित होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें फोकस करना भी सिखा सकती है। नियमित फोकस अभ्यास से हम अपने दिमाग को फिर से केंद्रित होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। फोकस को बढ़ाने वाले मानसिक उपकरण, ज़हारियाड्स हमें ऐसे मानसिक उपकरणों से परिचित कराते हैं जो हमारे दिमाग को केंद्रित रहने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, ये एक मानसिक व्यायामशाला है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनसे चिपके हुए देखना सीखते हैं। ये आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो फोकस का आधार है। आप अपनी भटकती हुई सोच को धीरे से वापस लाने का अभ्यास करते हैं, जैसे एक मांसपेशी को मजबूत करते हैं। वो कैसे करें? शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकना शुरू करे, तो बस धीरे से अपनी सांस पर वापस आ जाएं। कोई निर्णय न दे, बस अवलोकन करें। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों और उन कार्यों को स्पष्ट रूप से देखें जिन्हें आपको पूरा करना है। कल्पना करें कि आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। यह आपके दिमाग को उद्देश्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है और आपको प्रेरित करता है। वो कैसे करें? काम शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को करते हुए देखें। परिणाम की कल्पना करें। सकारात्मक आत्म अपने अंदर के आलोचक को शांत करें। अपने आप से सकारात्मक और सहायक बातें करें। मैं ये कर सकता हूं, मैं केंद्रित रहूंगा, ये चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। आपकी आंतरिक बातचीत आपके फोकस को बहुत प्रभावित करती है। वो कैसे करें? जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक बयानों से बदलें। लूप क्लोजिंग, ये सुनिश्चित करें कि आपके दिमाग में कोई भी खुला लूप न हो, यानी कोई अधूरा काम या विचार जो आपको परेशान कर रहा हो। अधूरे काम हमारे दिमाग में एक पृष्ठभूमि प्रक्रिया के रूप में चलते रहते हैं, जो हमारे वर्तमान फोकस को बाधित करते हैं। वो कैसे करें? अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट करें। जो काम शुरू किए हैं, उन्हें पूरा करें।
या उनके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने विचारों को लिख लें ताकि वे आपके दिमाग को परेशान न करें। फोकस निर्माण की रणनीतियां, व्यावहारिक उपकरण और आदतें। अपने समय का नियंत्रण, समय प्रबंधन की कला। फोकस का सीधा संबंध समय प्रबंधन से है। डेमन ज़ाहरियाज हमें सिखाते हैं कि अपने समय को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना ही फोकस बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। टाइम ब्लॉकिंग ये सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। अपने दिन को छोटे विशिष्ट ब्लॉक में विभाजित करें और हर ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य या कार्य के समूह के लिए समर्पित करें। इन ब्लॉकों को अपने कैलेंडर में उसी तरह दर्ज करें जैसे आप एक मीटिंग करते हैं। वो कैसे करें? 1. अपने दिन की योजना बनाएं। हर शाम या सुबह अगले दिन के लिए अपनी प्राथमिकताएं और कार्य निर्धारित करें। 2. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ब्लॉक। सबसे महत्वपूर्ण और फोकस घन कार्यों के लिए लंबे निर्बाध ब्लॉक जैसे 60 से 90 मिनट आवंटित करें। 3. अन्य कार्यों के लिए ब्लॉक। ईमेल चेक करने, मीटिंग में भाग लेने या प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग ब्लॉक बनाएं। 4. ब्रेक के लिए ब्लॉक। ब्रेक के लिए भी ब्लॉक बनाएं। यह आपके दिमाग को रिचार्ज होने का अवसर देगा। 5. अडिग रहें। अपने टाइम ब्लॉक का सम्मान करें जैसे कि वे ग्राहक की मीटिंग्स हो। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। वो कैसे करें? 1. एक कार्य चुनें। 2. 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। 3. इस 25 मिनट के दौरान केवल उस एक कार्य पर केंद्रित रहें। सभी भटकावों को दूर रखें। 4. जब टाइमर बजे तो 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। उठें, स्ट्रेच करें, पानी पिए। 5. 4 पोमोडोरो साइकिल, कुल 100 मिनट काम। 15 मिनट ब्रेक के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लें। ओ लाभ! ये तकनीक बड़े कार्यों को प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ती है, बर्नआउट को रोकती है और आपको केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करती है। वन थिंग एट अ टाइम ये सिद्धांत सरल है, लेकिन इसे अभ्यास करना कठिन है। ओ कैसे करें? 1. जब आप एक काम शुरू करते हैं तो खुद से वादा करें कि जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता या आपका निर्धारित समय समाप्त नहीं हो जाता, आप कोई और काम नहीं करेंगे। 2. सभी सूचनाएं और टैब बंद करें जो उस कार्य से संबंधित नहीं है। 3. अपने आप को उस कार्य में पूरी तरह डुबो दें। प्राथमिकताएं निर्धारित करना क्या महत्वपूर्ण है? डेमन ज़ाहरियाज जोर देते हैं कि फोकस बिना प्राथमिकता के असंभव है। यदि आप नहीं जानते कि क्या महत्वपूर्ण है, तो आपका ध्यान हर दिशा में बिखरा रहेगा। आइडेंटिफाइंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिट। और हर रात या सुबह अगले दिन के लिए 1 से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करें। ये वे कार्य होने चाहिए जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों की ओर सबसे अधिक प्रगति करते हैं। वो कैसे करें? खुद से पूछें, आज मुझे कौन सा एक काम पूरा करना चाहिए ताकि अगर मैं और कुछ भी न करूं तो भी मेरे दिन को सफल माना जाए। ओ प्राथमिकता, इन मिट्स को अपने टाइम ब्लॉक में सबसे पहले रखें। उन्हें सुबह सबसे पहले खत्म करने का प्रयास करें। आइजनहावर मैट्रिक्स ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो कार्यों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करता है। वो कैसे करें? अपने कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटें। 1. जरूरी और महत्वपूर्ण ये वे कार्य हैं जिन्हें तुरंत करने की आवश्यकता है। संकट, समय सीमा वाले प्रोजेक्ट। 2. महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी ये वे कार्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। इन कार्यों के लिए समय ब्लॉक करें। योजना, रिश्ते बनाना, व्यक्तिगत विकास। 3. जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण ये वे कार्य हैं जो तत्काल है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि संभव हो तो इन्हें दूसरों को सौंप दें। कुछ ईमेल, मीटिंग। 4.
गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण ये वे कार्य हैं जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही जरूरी। इन्हें पूरी तरह से हटा दें या अनदेखा करें। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अनावश्यक बैठकें, और ये आपको ये पहचानने में मदद करता है कि आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए और क्या अनदेखा किया जा सकता है। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन, फोकस का ईंधन। फोकस केवल मानसिक दृढ़ता नहीं है, ये शारीरिक ऊर्जा पर भी बहुत निर्भर करता है। डेमन ज़ाहारियार्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि यदि आपकी ऊर्जा कम है तो आपका फोकस भी कम होगा। पर्याप्त नींद लें, ये फोकस का आधारशिला है। नींद की कमी से संज्ञानात्मक कार्य, निर्णय लेने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भारी गिरावट आती है। और कैसे करें? हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। एक नियमित नींद कार्यक्रम स्थापित करें। सप्ताहांत पर भी सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें। स्वस्थ आहार, आपके शरीर को सही ईंधन की आवश्यकता होती है। और कैसे करें? प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और अस्वस्थ वसा से बचें। प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर भोजन खाएं। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली में और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जामुन में महत्वपूर्ण है। ओ पानी पिए। डिहाइड्रेशन थकान, सिर दर्द और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण बन सकता है। दिन भर पर्याप्त पानी पिए। नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क के लिए भी एक बूस्टर है। वो कैसे करें? रोजाना कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। व्यायाम रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और मूड में सुधार करता है। ये सभी फोकस के लिए आवश्यक है। ब्रेक लें और रिचार्ज करें। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, इसे भी आराम की आवश्यकता होती है। और कैसे करें? हर 60 से 90 मिनट में छोटे ब्रेक लें। उठें, स्ट्रेच करें, अपनी आंखें बंद करें, खिड़की से बाहर देखें या कुछ मिनटों के लिए चलें। दोपहर में 10 से 20 मिनट की पावर भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। फोकस को आदत बनाना स्थायी परिवर्तन के लिए। फोकस की मांसपेशी का निर्माण, अभ्यास और दोहराव। डेमन ज़ाहारियार्ड्स हमें सिखाते हैं कि फोकस कोई जादुई गोली नहीं है जिसे आप एक बार निगल लें और सब ठीक हो जाए। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार अभ्यास और दोहराव से मजबूत किया जाता है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। छोटी शुरुआत करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। एक छोटी आदत चुनें, जैसे दिन में 15 मिनट के लिए अपने फोन को दूर रखना या एक पोमोडोरो साइकिल को पूरा करना। और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं और नई आदतें जोड़ें। स्थिरता महत्वपूर्ण है। और हर दिन थोड़ा सा अभ्यास करना, कभी कभी सप्ताह में एक बार बहुत सारा अभ्यास करने से बेहतर होता है। दैनिक आधार पर अपनी फोकस की आदतों को बनाए रखने का प्रयास करें, भले ही वो केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक ऐसा वातावरण बनाएं जो फोकस को बढ़ावा दे, न कि उसे बाधित करे। अपने कार्यक्षेत्र को साफ सुथरा रखें, शोर कम करें और डिजिटल भटकावों को दूर रखें। आपका वातावरण आपकी आदतों का शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। आदतों का विज्ञान, संकेत, दिनचर्या, इनाम। ज़ाहारियार्ड्स हमें आदतों के निर्माण के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें फोकस की आदतों को सफलतापूर्वक स्थापित करने में मदद कर सकता है। चार्ल्स दुहिग ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में एक आदत लूप का वर्णन किया है, जिसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। 1, संकेत वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2, दिनचर्या वो व्यवहार जो आप संकेत के जवाब में करते हैं। 3, इनाम वो सकारात्मक भावना या लाभ जो आप दिनचर्या पूरी करने के बाद प्राप्त करते हैं।
फोकस की आदतों के लिए इसे कैसे लागू करें। संकेत निर्धारित करें। वो आपके फोकस की आदतों को कब शुरू करना है, इसके लिए स्पष्ट संकेत बनाएं। उदाहरण, सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखूंगा। उदाहरण, जब मैं अपने हेडफोन लगाता हूं तो यह संकेत है कि मैं अब गहरे काम में जा रहा हूं। उदाहरण, अपनी टू डू लिस्ट देखने के बाद मैं अपना पहला पोमोडोरो शुरू करूंगा। स्पष्ट दिनचर्या बनाएं। फोकस की आदत को एक स्पष्ट चरण दर चरण प्रक्रिया में परिभाषित करें। उदाहरण, फोन को दूर रखो की बजाय फोन को दूसरे कमरे में ले जाओ, साइलेंट मोड पर रखो और दराज में बंद करो। उदाहरण, काम पर ध्यान दो की बजाय पोमोडोरो टाइमर सेट करो, एक ही टैब खोलो और ईमेल बंद करो। इनाम दे। फोकस के बाद अपने आप को पुरस्कृत करें। यह आपके दिमाग को उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण, एक सफल फोकस सत्र के बाद अपने पसंदीदा गाने का एक ट्रैक सुने, कुछ चॉकलेट का एक टुकड़ा खाएं, या कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करें, लेकिन सीमा के साथ। उदाहरण, एक बड़े कार्य को पूरा करने के बाद अपने आप को एक लंबा ब्रेक या एक छोटा सा उपहार दे। इनाम जितना जल्दी और विशिष्ट होगा, आदत उतनी ही मजबूत होगी। असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना। फोकस की यात्रा में विफलताएं या भटकाव आएंगे, ये बिल्कुल सामान्य है। ज़ाहरियात हमें सिखाते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कभी विचलित न हों, बल्कि ये है कि हम विचलित होने पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आत्मकरुणा, जब आप विचलित हो जाएं, तो अपने आप पर कठोर न हो। हर कोई विचलित होता है। अपने आप को माफ करें और स्वीकार करें कि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। विश्लेषण करें और समायोजित करें। और जब आप विचलित होते हैं तो एक पल के लिए रुकें और पूछें, मैं क्यों विचलित हुआ? क्या बाहरी ट्रिगर था? क्या मैं थका हुआ था? क्या काम बहुत मुश्किल था? इन ट्रिगर्स को पहचानें और अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। शायद आपको अपने नोटिफिकेशन को और अधिक सख्ती से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, या अधिक बार ब्रेक लेने की आवश्यकता है। अपनी प्रक्रियाओं को लगातार सुधारें, वापस आएं। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने काम पर वापस आ जाएं। ये मत सोचिए कि दिन तो अब खराब हो गया है। हर पल एक नया मौका है। अपने टाइमर को रीसेट करें, गहरी सांस लें और फिर से शुरू करें। जिम्मेदारी, किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ अपने फोकस लक्ष्यों को साझा करें। यह आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है। एक फोकस पार्टनर रखें जिसके साथ आप अपनी प्रगति की जांच कर सकें। फोकस से परे एक समृद्ध जीवन, उत्पादकता से अधिक रचनात्मकता और नवाचार। डेमन ज़ाहरियात हमें दिखाते हैं कि फोकस केवल अधिक काम करने से कहीं बढ़कर है। ये बेहतर काम करने और अधिक रचनात्मक होने का प्रवेश द्वार है। डीप थिंकिंग, जब आप किसी समस्या पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग सतही समाधानों से परे गहराई में जा पाता है। यह आपको जटिल समस्याओं को समझने और अनूठे समाधान खोजने में मदद करता है। इंसाइट एंड इनोवेशन, रचनात्मकता अक्सर तब पैदा होती है जब हमारा दिमाग जानकारी को नए तरीकों से जोड़ पाता है। इसके लिए एक केंद्रित और शांत मन की आवश्यकता होती है जो जानकारी को आत्मसात कर सके और फिर उसे फिर से व्यवस्थित कर सके। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो नए विचार और आहा पल अक्सर उसी समय आते हैं। आर्ट एंड एक्सप्रेशन, चाहे आप एक लेखक हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो या कोई भी रचनात्मक कार्य करते हो, फोकस ही आपको अपनी कला में गहराई तक जाने और अपनी सच्ची अभिव्यक्ति को बाहर लाने की अनुमति देता है। ये वो जगह है जहां आप अपनी प्रतिभा को निखारते,
बेहतर रिश्ते और गहरी संतुष्टि। फोकस आपके व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों को भी बदल देता है। पूरी उपस्थिति। जब आप अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो पूरी तरह से उपस्थित होना सबसे बड़ा उपहार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। बिना फोन चेक किए, बिना दिमाग में दूसरी चीजों के, आप उन्हें पूरी तरह सुनते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। बेहतर संचार केंद्रित होकर सुनने से आप लोगों को बेहतर समझते हैं, उनकी भावनाओं को पहचानते हैं और अधिक सार्थक बातचीत करते हैं। गलतफहमी कम होती है और संबंध मजबूत होते हैं। जीवन का आनंद। फोकस आपको जीवन के छोटे छोटे पलों का भी पूरा आनंद लेने की अनुमति देता है। एक कप चाय का स्वाद, एक सूर्यास्त की सुंदरता, बच्चों की हंसी। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप इन पलों में पूरी तरह से होते हैं और उनका पूरा आनंद लेते हैं। आप अभी और यहां में जीना सीखते हैं। तनाव में कमी। जैसा कि हमने पहले देखा, फोकस तनाव और चिंता को कम करता है। एक शांत और केंद्रित मन आपको जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करता है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आपकी विरासत। डेमन ज़ाहरियाज की पुस्तक का अंतिम संदेश यह है कि फोकस केवल तात्कालिक लाभों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का मार्ग है। अपने मूल्यों के साथ संरेखण। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके गहरे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। आप उस जीवन का निर्माण करते हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं, न कि उस जीवन का जो बस आपको मिलता जाता है। अपनी क्षमता को साकार करना। हम सभी के पास अद्वितीय क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं। फोकस आपको उन क्षमताओं को निखारने और दुनिया में अपनी सबसे बड़ी छाप छोड़ने में मदद करता है। आप अपने जीवन का पूरा उपयोग करते हैं। विरासत का निर्माण। जब आप केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य का निर्माण करते हैं। आप एक ऐसी विरासत बनाते हैं जिसके लिए आपको याद किया जाएगा। जीवन पर स्वामित्व। फोकस आपको अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने की शक्ति देता है। आप भटकावों के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान के स्वामी होते हैं। आप अपने जहाज के कप्तान बनते हैं, न कि लहरों के आगे बहने वाले यात्री। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, हमने द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक की गहराई में गोता लगाया है। हमने देखा है कि फोकस क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, कौन से शत्रु इसे चुराने की फिराक में रहते हैं और कैसे हम अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमने सीखा है कि फोकस केवल उत्पादकता का एक उपकरण नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो आपको अधिक खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य देती है। डेमन ज़ाहरियाज हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है, एक कला है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। और आज इस जानकारी के साथ आपके पास वो ज्ञान है जो आपको इस कला में महारत हासिल करने में मदद करेगा। याद रखिए, ये यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है। आज ही अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करें। कल अपने डेस्क को साफ करें। परसों एक पोमोडोरो सत्र का प्रयास करें। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें। अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पहचानें और उन पर पहले काम करें। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे ऐसे ही बर्बाद न होने दें। इसे सचेत रूप से उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाती है, जो आपके जीवन को अर्थ देती है। आप अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, जितना आप कल्पना कर सकते हैं। बस आपको अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटना है, उसे एक लेजर की तरह केंद्रित करना है और फिर देखना है कि आप क्या अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। समय आ गया है कि आप अपने जीवन के निर्देशक बने।
समय आ गया है कि आप अपने समय के स्वामी बने। समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करें। यह आपकी कहानी है और आप ही इसके लेखक हैं। आज से फोकस की कला के साथ आप अपनी सबसे शानदार कहानी लिख सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने इस यात्रा से क्या सीखा और आप अपने जीवन में फोकस को कैसे लागू करने जा रहे हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक यात्रा पर। तब तक केंद्रित रहें, प्रेरित रहें और अपने जीवन को पूरी क्षमता से जिए।